5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत होगी और उस पंचायत में ऐलान होगा मिशन यूपी। मिशन यूपी क्या है? मिशन यूपी देख लेना, 5 तारीख को बताएंगे। क्या आपका मकसद ये है कि सरकार को सत्ता से बेदखल करना बस? अरे लड़ाई सरकार से तो और किसे करेंगे सत्ता से बेदखल? तो आपको करें लड़ाई तो 3 कृषि कानून के खिलाफ। हाँ तो सरकार से ही तो है, और किससे है? कृषि कानून लाई कौन है? सरकार। और तो सरकार के खिलाफ ही तो लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सरकार से, तो जो भी कार्य करेंगे सरकार के खिलाफ करेंगे, जो भी युद्ध होगा वो सरकार से होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसमें किसान किस तरह की भूमिका निभाने जा रहा है? किसके साथ है किसान? सरकार के खिलाफ है किसान, बीजेपी के खिलाफ है किसान। साथ किसके? साथ किसी के नहीं है, साथ किसी को भी दो। अन्य पार्टियां जो प्रदेश में लड़ रही हैं उनमें से जो किसानों को अच्छी लगती हो, जो देश की जनता, बंटवारा नहीं करता। अब सबको पता है, हर व्यक्ति जानता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो जीतने वाले को देगा। सूत्रों से पता चला कि ओवैसी का समर्थन दे रहे हैं आप। ये हमें नाम तो हम किसी का लेते ही नहीं। चुनाव से पहले हम किसी के बंधुआ मजदूर हैं। ओवैसी के समर्थन में आप यूपी में? कौन? आप लोग? ओवैसी की कोई पार्टी नहीं यहाँ पे अभी। यूपी में ओवैसी नहीं लड़ रहा? नहीं अभी। अरे नू लड़ने को तो 565 लड़ते हैं आकर के। चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा एक संगठन है, उसके साथ में ओवैसी है, जिसमें राजभर भी है। अरे होंगे यार, बहुत पार्टियां लड़ रही हैं यहाँ। मैं किसी का पार्टी का प्रचार थोड़ा ही करने के लिए बैठा हूँ, मैं उनका बंधुआ मजदूर हूँ। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमें सरकार से कुश्ती लड़नी है, जीते कोई। हमें सरकार को हराना है। कर रहे हैं और ओवैसी भी चैलेंज कर रहा है, आप उसके साथ तो नहीं है? यार ओवैसी को तो बंगाल वालों ने भगा दिया, क्या बात कर रहे हो? लेकिन ओवैसी ने किसानों के समर्थन में बोला था, तो क्या किसान? यार किसानों के समर्थन में तो सारे बोल रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री भी कह रहा मैं किसानों के साथ हूँ। इससे मान लेंगे? एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है। अरे यार उसका जुबान उठती नहीं उसकी, कहलवाओगे और मेरे से। वह किसान नेता है, उद्योगपति है, कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो रह चुका, रहने को तो कौन क्या क्या रह चुका, हमें टेक कटाया इसका। वो भी किसानों का समर्थन कर रहे थे। कहाँ कर रहा है? उसने तो ये कह दिया बिल वापस बंद नहीं होंगे, वो समर्थक है। वो कह रहे संशोधन एक रास्ता है, संशोधन क्यों मान ले हम उसके? ठेकेदार है वो, हम किसानों का। अच्छा, उद्योगपति है, उद्योगपतियों का फेवर लेगा। महाराष्ट्र में जितनी चीनी मिले उसकी और गडकरी की तो है, और किसकी है? अच्छा, मान लीजिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कृषि कानूनों को वापस ले लेती है, तो फिर उसके बाद किसान क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? क्यों? हम कंडीशनल तो हम कोई बात ही नहीं करते, वो बात नहीं, नहीं, क्यों? अगर वापस ले लेती है सरकार, तो फिर सरकार के साथ जाने में क्या बुराई है? देखेंगे। इसका मतलब है कि किसान बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी का समर्थन करना चाहते हैं? कौन कह रहा? अभी तो आप कह रहे थे देखेंगे। मैंने कहा देखेगा किसान, इसे वोट इसे देनी, इसे देनी, इसे देनी, ये देखेगा। आप लोग जो किसान है वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, गलत पॉलिसियों की आलोचना कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे हैं? गलत पॉलिसी बनाई किसने? वही लाया कौन है गलत पॉलिसी? तो आप भारत सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी या योगी की? भारत सरकार। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार। हाँ। उत्तराखंड सरकार। अच्छा। पंजाब सरकार। अच्छा। जो किसान के खिलाफ है उन सब के खिलाफ किसान है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले 4 साल में जो योगी आदित्यनाथ ने काम किए हैं, जो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, विकास का काम किया है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है, कितना नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ को? 0। कितना कॉन्फिडेंस है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता जो है परिवर्तित होगी? 100%, 1001%। अच्छा, बदल के जाएंगे। किस आधार पे है? किस आधार पे आप बोल सकते हैं? आप सुन लीजिए, जो व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए दर दर तड़फा है, क्या वोट देगा? जो व्यक्ति अपने इस कोरोना काल में अपने परिवार की लाश कंधों पे उठा के दर दर हॉस्पिटल भटका है, क्या वो वोट देगा? जो स्टूडेंट रोजगार मांगने के लिए सड़कों पे पिटा है और नक्सली कहलाया गया है, क्या वो वोट देगा? ये तो आप पहले भी कह रहे थे, 2019 में तो मोदी सरकार। अरे सुन यार, ये किसान जो 8 महीने से सड़कों पे पड़ा है,
500 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, क्या ये वोट देगा? इधर सुनिए 1200 किलोमीटर पिछले लॉकडाउन में लोग चल के गया, क्या बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? ना दिया है ना? बिहार में दिया है। ना बीजेपी को ना वोट दिया। बिहार कैसे दिया? कैसे दिया? एक बात सुनो, ये मत कहो। नीतीश सरकार थी, कितनी सीट थी और कितनी बची हैं, और किस बिना पे उन्होंने सरकार बनाई है, बीजेपी का तो फायदा हुआ। किस तरीके से विधायकों के छीन के। नीतीश सरकार की सीटें घटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं बिहार के अंदर। ये भी आप तो किसकी सरकार है? सरकार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के समर्थन से सरकार बनी हुई है। हाँ। लेकिन नीतीश को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। और जबकि वही बिहारी मजदूर थे जो 1200 किलोमीटर पैदल चल के बिहार गए, फिर भारतीय जनता पार्टी को नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। तो चलो फिर वहाँ नून रोटी बिहार में क्यों नहीं खाई? आपका यूपी स्पेशल है क्या? आप लोग बिहार में नून रोटी, उसमें बंगाल में नून रोटी क्यों नहीं खाई? और दिल्ली के अंदर तुम्हारा तड़ी पार घर घर पर्चे बांट रहा था, क्या हुआ? दिल्ली की स्थिति और यूपी की स्थिति में बहुत अंतर है। अब क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व के नाम पे वोट मिलेगा। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जब ऐसे नारे चलेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। कि जो तेरे से बात कर रहा, हाँ, यो कौन सा अमेरिका का ईसाई खड़ा भाई तेरे सामने? नहीं, मैं वही यो हिंदू नहीं खड़ा, वही कह रहा हूँ मैं। यो हिंदू नहीं खड़ा क्या? बिल्कुल यही बरगलाया तो बस, जाएगा। तो मुझे कैसे बरगला देगा? बता कैसे बरगला देगा? वो हिंदू नहीं था। जब यहाँ से हाथरस में बेटी जलाई थी, वो किसकी बेटी थी? तब वो वाल्मीकि की थी। हाँ, हैं? चुनाव के बाद तो वो हिंदू नहीं थे कि जो गंगा में बह के जा रहे थे, जो गंगा के किनारे कब्रिस्तान बन गए, वो हिंदुओं के नहीं थे। वो तो केन्या से आए थे। हाँ, नाइजीरिया की तस्वीरें थी। तो अब इसे अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया ने मांगा है योगी को, कल को भेज देंगे। वहाँ के सांसद ने मांगा कि हमें दे दो इसे। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। ले आओ, हम क्या मना कर रहे हैं? एक बात बताइए, हम क्या मना कर रहे हैं? लाओ। 2000 कहा जा रहा है कि जिसके 2 बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। हाँ तो ठीक है, क्या करना? जिसके शादीशुदा जिसको लाभ लेना होगा वो 2 बना लेगा, जिसे लाभ ना लेना होगा वो 4 बना लेगा। हरिंदर जी, एक बात बताइए, 2014 में मोदी सरकार आती है 282 सीटों के साथ। उसके बाद बहुत ज़्यादा विरोध होता है कि 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, नौकरियां देने का वायदा किया था और तमाम चीज़ें स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया था। विरोध बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन 2019 में वही मोदी सरकार जो 2014 में 282 सीटों के साथ सरकार बनाती है, 2019 में बढ़कर की जो सीटें है वो 353 पहुँच जाती हैं। तो बताइए किस आधार पर आप कह सकते हैं? इस आधार पे कि पुलवामा में जो शहीद कराए गए, वो देशभक्ति के नाम पे, और देशभक्ति बिक ली, राम मंदिर बिक लिया, हिंदू मुस्लिम बिक लिया। अब बता दे कि किससे बिकेंगे? फिर करा सकते हैं ना, ये तो आप मान सकते हैं ना कि एक कोई चीज भी तो एक बता, दंगा- एक चीज बता, तेरे सामने मैं दूध लेके आया और उसमें मक्खी पड़ी, एक बार पी लिया या बार बार पी लेगा? बार बार पी तो रही है तो ना। अब ना पीवे, जनता पी रही है अब ना बार-बार। पीवे, पी लिया। अच्छा, एक बार राम मंदिर के नाम पे पी लिया, एक बार देशभक्ति के नाम पे पी लिया, है? एक बार हिंदू मुस्लिम के नाम पे पी लिया, अब काहे के नाम पे पिलाओगे ये पूछिए आप? जागरूक हो गया है? जनता, जागरूक। और जागरूक ना है। अब तो सबने चश्मे बनवा लिए, देख के लेंगे दूध को, मक्खी की तो ना गिरी है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर जी आपका।